गोविंदपुरम ग्राम प्रधान शक्ति जी को अचानक से बुखार आ गया। ठीक उसी समय गांव में हर 5 साल में आने वाला ग्राम उत्सव की चहल पहल थी। सचिव, पुजारी और सरपंच तीनों मिलकर शक्ति से मिलने उसके घर गए। श्रीमान, ग्राम उत्सव प्रारंभ हो जाएगा और ऐसे समय में आपका तबीयत खराब हो जाना हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तैयारियों में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। 5 साल में एक बार आने वाला ये उत्सव है। मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहता तो मैं सारी तैयारी करवा देता। प्रधान जी, आप आराम कीजिए, पूरी तैयारियां हम कर लेंगे, लेकिन बिना आपकी सहमति के हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए हर बात आपको बता रहे हैं। इसलिए हम जब भी आए आप थोड़ा कष्ट कर लीजिएगा, बस ये उत्सव समाप्त होने तक। ये बताने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ। पर एक बात। घबराइए मत सरपंच जी, क्या बात है बताइए। ग्राम उत्सव में भूतों की गुफा वाले लोग भी दुकान लगाएंगे बोल रहे हैं। भूतों की गुफा वाले? जी प्रधान जी, उनका मुखिया आया था। आपको तो पता ही है, इस उत्सव में 32 गांवों के लोग आएंगे। अलग अलग जगह से व्यापारी आकर तरह तरह की वस्तुएं, खाने के सामान, कपड़े, कंदुमल बेचते हैं। कोई दूसरे गांव का व्यापारी अगर हमारे गांव में आकर दुकान खोलना चाहे तो उसमें आपकी सहमति की आवश्यकता पड़ती है। अब आप ही बताइए, हम उन्हें दुकान लगाने दे या नहीं? भूतों के खंडहर वालों की प्रवृत्ति ही चोरी वाली है। वे लोग चोरी का सामान लाकर बेचेंगे, कोई जरूरत नहीं है, मना कर दीजिए। वो आप ही बता दीजिए उन्हें। ठीक है, मैं ही बता दूंगा। मुझे किसी से कोई डर नहीं है, उन्हें कहिए कल आकर मिले। श्रीमान, उनसे झगड़ा करना उचित नहीं है। तंत्र मंत्रों से वे भूतों को वश में कर लेते हैं। भूत प्रेत हमेशा ही उनका साथ देते हैं। कई प्रेतात्माएं भी उनका साथ देती है। बोलते हैं जो उनको गुस्सा दिलाता है उन पर प्रेत छोड़ देते हैं। हाँ प्रधान जी, उन लोगों से हम क्यों बैर मोले? वैसे भी वे लोग अपना सामान बेचकर चले ही तो जाएंगे। ठीक है, लेकिन उत्सव में कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। उत्सव प्रारंभ हो चुका था। पूरे गांव में उत्साह का माहौल था। दूर दूर से लोग उत्सव देखने के लिए आ रहे थे। भूतों के खंडहर से जया जी ने एक दुकान खोली। उसमें सारा सामान चोरी करके इधर उधर से लाया गया था। यह बात जब पुलिस को पता चली तब दुकान के लिए परमिशन देने के जुर्म में उन्होंने ग्राम प्रधान के ऊपर केस दर्ज करने की धमकी दी। आप लोगों ने दुकान खोलने की परमिशन कैसे दी? वे लोग चोर हैं और उन चोरों को दुकान लगाने की परमिशन देने के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अगले 1 घंटे में वे लोग दुकान खाली करके नहीं गए तब देखिएगा। इस प्रकार पुलिस स्टेशन से कॉल आने पर दौड़कर ग्राम प्रधान शक्ति के पास पहुंचकर सरपंच ने विस्तार से पूरी बात बताई। मैंने पहले ही चेताया था पर तुम नहीं माने, भूत प्रेत कहकर डरने लगे। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम जल्दी जाओ और उनको दुकान खाली करने के लिए बोलो। पुजारी, सरपंच, सचिव तीनों में कोई भी अपनी जगह से नहीं हिल रहा था। तुम जाओ ऐसा कहकर एक दूसरे से झगड़े करने लगे। उनको भूत गुफा वालों से काफी ज्यादा डर लगता था। ठीक है, मैं ही जाता हूँ, प्रधान जो हूँ इस गांव का। ये सब देख रही अनुराधा ने आकर कहा, इतनी बुखार में आप कहाँ जाओगे? वो भूत गुफा वालों से इनको डर होगा पर मुझे कोई डर नहीं है। मेरा नाम है रामबो राधा, डाटू ग्राम प्रधान की पत्नी हूँ, मतलब आदि प्रधान हूँ। तरह उन चारों को कस के डांट कर उस जया जी की दुकान को खाली करा दिया। लेकिन उस भूत गुफा वाले जया जी ने बदले की भावना से अनुराधा के ऊपर श्राप लगाया। जादू टोना करने वाले भूतों की गुफा वाले जया जी की दुकान ही खाली कराएगी। अब देख, मेरे कमान में रहने वाली भूत पिशाच तेरा अंत कर देंगी। मेरी पिशाचनी, इस आंटी को अपने पास बुलाओ। रोज थोड़ा थोड़ा करके इसे खा जाओ। इसे मारकर मेरा गुस्सा शांत करो। मेरे कमान में रहने वाली राक्षसी जाओ, जा रही है। कमान में रहने वाली राक्षसी जा रही है। जल्द ही तुम्हारे सिर पे छिपकली गिरेगी। तुम्हारे पैरों तले नींबू कुचला जाएगा। तुम्हारे सिर पर कौआ लात मारेगा। तुम्हारे घर के सामने चमगादड़ रोएगा। तुम्हारे घर के आंगन में बहुत सारे मेंढक आएंगे। यही होकर रहेगा।
कमान में रहने वाली राक्षसी तुझे तरह तरह की याचना देकर मार देंगी। बस कर कमीने, तेरे श्रापों से मैं डर जाऊं। मैं कोई मामूली अनुराधा नहीं हूँ रे, मैं रैम्बो राधा हूँ। भाग यहाँ से, गेट आउट ऑफ माय मदरलैंड। इस प्रकार अनुराधा ने उन लोगों को वहां से भगा दिया, जिसकी वजह से उत्सव बिना किसी झगड़े के शांति से हो गया। कुछ दिन बाद शक्ति भी स्वस्थ हो गया। इसी बीच एक दिन कुएं से पानी निकालते समय बाल्टी में एक मेंढक आ गया। डर के मारे जोर से चिल्लाई, अरे बाप रे! ये क्या, रैम्बो राधा एक मेंढक से डरकर नीचे गिर गई। रियली शेम शेम पप्पी शेम। डरी नहीं थी जी, असल में मेरा ध्यान नहीं था। अचानक से वो मेंढक जब मेरे ऊपर आया तो मैं शॉक हो गई, पर ये बात किसी को बताना ही, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। इस तरह काम में व्यस्त अनुराधा को उस भूत के खंडहर के चोर की बातें याद आने लगी। तुम्हारे घर के सामने बहुत सारे मेंढक आएंगे, बहुत सारे मेंढक आएंगे। एक रात गहरी नींद में सोए अनुराधा को जोर जोर से आवाजें आने लगी। हर तरफ किचकिच की आवाजें, चमगादड़ों की रोने की आवाजें। जब वो उठकर देखी तो घर के सामने एक चमगादड़ लटक रहा था। पहली बारी ये चमगादड़ों के रोने की आवाज कैसे आ रही है? अगले दिन सोकर उठते ही अपनी नौकरानी मंगा से चमगादड़ के घोंसले को निकालकर फेंकने को कहा। तुम्हारे घर के सामने चमगादड़ रोएगा, सामने चमगादड़ रोएगा। कुछ तो बुरा होने वाला है, मुझे डर लग रहा है। इसी डर में रहते हुए एक दिन मंदिर से लौटते समय अनुराधा ने बिना देखे एक नजर उतारे हुए नींबू को खूंद दिया। छे, न जाने किसने नजर उतारकर ये नींबू को रास्ते में फेंक दिया। अब पैर धोकर जाना पड़ेगा। तुम्हारे पैरों तले नींबू खूंदा जाएगा, तुम्हारे पैरों तले नींबू खूंदा जाएगा। आंगन में पैर धोकर घर के अंदर जाते ही अचानक से एक कौवा आकर उसके सिर पर लात मारकर वहां से उड़ गया। सिर पर कौवा लात मारेगा, सिर पर कौवा लात मारेगा। हे भगवान, ये क्या? उसने जो जो बोला सारी बातें हो रही हैं। इसका मतलब क्या मुझे भूत पकड़कर मार देगा? क्या उसकी कही हर बातें सच हो जाएंगी? अब मैं क्या करूं? उसने जाकर सारी बातें शक्ति को बताई। तुम्हारा डरना मुझे अजीब लग रहा है। उसकी कही सारी बातें सच हो रही हैं, इसलिए डर लग रहा है जी। अरे कुछ नहीं होगा, डरो मत। उस रात गहरी नींद में सो रहे अनुराधा को किसी के बुलाने की आवाज आई। आंख खोलकर देखने पर सामने अलमारी के पास एक भूत था। मेरे पास आ, तेरा खून पीकर तुझे मार डालूंगा, तेरी आंखें फोड़कर खा जाऊंगा। भूत को देखते ही अनुराधा जोर से चीखते हुए वहीं पर गिर गई। हाथ पैर एकदम कांप रहे थे, कुछ कुछ बुदबुदाते हुए। बुखार से पूरा शरीर कांप रहा था। 3 दिन बीतने के बाद भी बुखार कम नहीं हो रहा था। गांव के डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। शहर में किसी बड़े डॉक्टर को ले जाकर दिखाने के लिए अपनी बहू उषा रानी को सारी बातें विस्तार से बताई। ससुर जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं तुरंत ही वहां आ रही हूँ। बहू उषा रानी सास के पास आकर उनसे सारी बातें जानी। बहू को देखकर सास को थोड़ी सी हिम्मत आई। वह हर एक छोटी सी छोटी बात अपनी बहू को बताई। देखो, तुमसे बात करते वक्त भी वो भूत वो अलमारी के ऊपर बैठी हुई है और मुझे बुला रही है। मेरे पास आ, तेरा खून पीकर तुझे मार डालूंगा, तेरी आंखें फोड़कर खा जाऊंगा। उषा रानी के तुरंत मुड़कर देखने पर वो भूत वहां से गायब हो गया। ये सब देखकर ससुर जी एकदम आश्चर्यचकित हो गए। बेटी उषा, मुझे तो कोई भूत नहीं दिखा अलमारी के ऊपर। लगता है तुम्हारी सास को कोई भूत पकड़ लिया है। हाँ ससुर जी, उस भूतों की गुफा वाले ने जो भूत छोड़ा था वही भूत पकड़ा है, कमान वाली राक्षसी। हे भगवान, अब क्या करे बेटी? क्या हम कुछ नहीं कर सकते? मेरे परिचित की एक तांत्रिक है शहर में, नेत्र नायक, उन्हें मैं फोन करके बुलाती हूँ। नेत्र नायक आकर घर को अच्छी तरह से देखकर सासू माँ से पूछकर सारी जानकारी ले लिया। मेरे पास आ, तेरा खून पीकर तुझे मार डालूंगा,
तेरी आंखें फोड़कर खा जाऊंगा। वो देखो, वो भूत मुझे मार डालूंगा कह रहा है। इस बार मुड़कर देखने पर नेत्र नायक को भी वो भूत दिखा। अच्छा, तो तू यहाँ है, तुझे खत्म कर दूंगा, रुक। ऐसा कहकर उसके ऊपर मंत्र जल डालते ही वो गायब हो गया। गुफा वाले के कहे अनुसार तुम्हारे सिर पर अभी तक छिपकली नहीं गिरी। तुम्हारे सिर पर छिपकली के गिरने के साथ ही वह भूत तुम्हें खत्म कर देगा। उस भूत से आप ही मुझे छुटकारा दिला सकते हैं स्वामी। मुझे एक नींबू, एक मेंढक का बच्चा, कौवे के 2 पंख, एक जिंदा चमगादड़ चाहिए। अगले दिन तांत्रिक ने एक कपाल का चक्र बनाकर उसमें नींबू रखा। लाम लकमुखी चाम चकमुखी अष्टदिग्वंदनम हम फट। ऐसा मंत्र बोलकर नींबू को उस कपाल चक्र में रखकर कुचलने पर नींबू से खून निकलने लगा। मेंढक के ऊपर हल्दी छिड़ककर उसे कुएं में डाल दिया। चमगादड़ पर हल्दी छिड़ककर हवा में उछाल दिया। बड़ा अन्न का गोला बनाकर उसमें कौवे के दोनों पंख घोंपकर मंत्र पढ़ने लगा। लाम लकमुखी चाम चकमुखी अष्टदिग्वंदनम वहम फट। तभी कहीं से एक कौवा आकर उस अन्न को खा लिया। उसके कमान की राक्षसी को मैंने वापस पीछे भेज दिया। अगर उस राक्षसी का पूरा अंत करना है तो तुम्हें उठकर बाहर आना होगा। मैं उठ नहीं सकती स्वामी, मेरे शरीर में बिल्कुल शक्ति नहीं है। लेकिन तुम्हें उठने की शक्ति लानी पड़ेगी। अगर मैं उठकर बाहर आई और वो छिपकली अगर मेरे सर पर गिरी तो उसके कमान वाली राक्षसी मुझे मार डालेगी। डरिए मत, आपके सर पर छिपकली न गिरे, मैं ध्यान दूंगी। आप उठकर बाहर आइए। बहू के द्वारा बताए गए उपाय से सर के ऊपर छतरी ओढ़कर वो बाहर आई। ऊपर आकाश में कमान वाली राक्षसी उड़ रही थी। हे भगवान, भूत भूत। डरो मत माते, मैं उसका अंत कर दूंगा। लाम लकमुखी चाम चकमुखी अष्टदिग्वंदनम हम फट। ऐसा मंत्र पढ़ते ही वो राक्षसी हवा में ही राख में बदल गई। सास की आंखों के सामने ही राक्षसी का अंत होने पर सास को काफी हिम्मत आई। छाती को एक तरफ फेंककर, तुम्हारी दया से उस भूत से बचकर बाहर निकली हूँ बहू। सासू माँ के ठीक होते ही शहर जाने के लिए उषा निकल पड़ी। कार तक छोड़ने के लिए ससुर जी भी आए। अब तक मैं भूत प्रेतों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन आंखों से देखने के बाद विश्वास नहीं हो रहा है बेटी। तुम्हारी सासू माँ को उन भूतों के चंगुल से बचाया। आप बहुत बड़े तांत्रिक हैं। ससुर जी, ये कोई तांत्रिक नहीं है, ये डॉक्टर हैं। डॉक्टर नेत्र नायक फेमस मनोरोग चिकित्सक हैं, मेरे कॉलेज के दोस्त हैं। सर, भूत उन्हें मार डालेगा, ये बात अनुराधा जी ने अपने माइंड में फिक्स कर लिया था। ये साधारण बातें किसी के साथ हो सकती है। नींबू को पैर से खून देना, मेंढक को देखना, आमतौर पर ये सारी बातों पर हम कभी गौर नहीं करते। लेकिन अगर किसी ने श्राप दिया है, ऐसा बोले, तो हमें हर चीज पर शक होता है। अगर ऐसे लोगों को ठीक करना है तो उन्हीं के भाषा में उनको ठीक करना होगा। पर मैंने जो हवा में भूत देखा था वो हवा में उड़ने वाला ड्रोन था ससुर जी। ओह माय गॉड, मैं तो उसे सचमुच का भूत समझ रहा था। और एक बात, उन चोर के गांव का नाम भूतों की गुफा नहीं बल्कि गड्ढों की गुफा था। वहाँ के लोगों का रहन सहन बिल्कुल अलग था। उनकी प्रवृत्ति चोरों वाली थी। वे लोग तंत्र मंत्र जादू टोना करने वाले थे, इसलिए उसका नाम भूतों वाली गुफा के रूप में बदल गया। ओह, इसका मतलब उन गांव वालों के पास कोई तंत्र शक्ति नहीं है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। तुम सच में ग्रेट हो। हैट्स ऑफ।